जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों करा रही हूँ, तो रीजनिंग की क्लास है। तो इसमें हमने दो टॉपिक करा दिए हैं। पहला टॉपिक कराया था दिशाएं दूरियां, सेकंड कराया घड़ी यानी कि क्लॉक। क्लॉक में मैं आपको आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है 4 क्लास में, और आज इसकी करा रहे हैं हम प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। 1 से 2 क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ले लेंगे, इससे बाहर वनडे एग्जाम में कुछ नहीं आता। ठीक है, चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट क्लास के थे, उनमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। क्वेश्चन था पहला कि 6:25 है तो दर्पण में क्या दिखेगा। दर्पण में कितने बजे होंगे, दर्पण में कितने बजे होंगे, क्वेश्चन था ये। तो हमने क्या बताया था, अगर 12 वाली कंडीशन है, 12 बजे वाली, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, 11:60 में से माइनस कर देंगे। तो कितना करेंगे, 6:25 को, तो कितना आया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा था 5, 5 में से 2 गया 3, 35, और ये 11 में से 6 गए 5, तो इसका आंसर था 5:35। उसमें क्या गड़बड़ हो गई थी, जल्दबाजी में वो 7:35 कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन था 6:55 हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन था, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका 6:55 है तो दर्पण में क्या दिखेगा। तो 11:08 पे माइनस करेंगे 6:55 को, क्या आएगा, 10 में से 5 गए 5, 0, 5 का 5 0, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 5 गए 5, आंसर आया आपका 5:05 होंगे। दर्पण में कितना दिखाई देगा, अगर 6:55 हो रहे हैं और दर्पण में क्या दिखेगा, 5:05। ये था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहीं से शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यदि वास्तविक समय 5:40 हो रहे हों, वास्तविक समय 5:40 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है इसका, ए 7:20, ऑप्शन बी 2:50, ऑप्शन सी 6:20, ऑप्शन डी 5:20। तो क्वेश्चन क्या है आपका, यदि वास्तविक समय 5:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करके देखेंगे, पहले फास्ट सॉल्व करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 11:60 में से माइनस करना है, तो ऐसा ऑप्शन क्या है जो 11:60 में से 5:40 करेंगे माइनस। तो 11:60 में से 5:40 किया, यानी कि डायरेक्ट ये करने की जरूरत है, हमें स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में देखते ही क्वेश्चन करेंगे। हमें पता है 60 में से 40 गए 20 बचे, तो हमें पता है ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, इनमें से एक होगा तीनों में से। ये हमारा पहले हो गया, ऑप्शन हटा दिया। उसके बाद कह रहा है 11 में से 5 माइनस किया, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, तो हमारा क्या आएगा आंसर 6:20। इस तरीके से अब देख लेते हैं डिटेल में। क्या थी 12 की कंडीशन, 11:60 माइनस 5:40, क्योंकि दर्पण में दिखा रहा -0 0, बचा क्या 20,
और 5 में से 11 में से 5 गए 6 20, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते के साथ लगाने का क्वेश्चन देगा। तुरंत 5 जो मिनट है पहले मिनट घटा लो 60 में से जितनी भी है, 60 में से जो भी मिनट घटा के आ रहा है ऑप्शन में देखना है कितना है, तो उस हिसाब से हमें ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद देखना है 11 में से कितना माइनस हो रहा है, 11 में से 5 माइनस किया तो 6, तो तुरंत ये देखते के साथ ही ऑप्शन आप लगा देंगे। इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब समय यदि बिंब समय 3:40, 3:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा, यह है क्वेश्चन। देखते ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है आपका, ए है आपका 5:45, बी ऑप्शन है आपका 8:20, सी ऑप्शन है आपका 9:20, डी ऑप्शन है आपका 11:20। ये है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यदि प्रतिबिंब में समय 3:40 हो रहे हैं तो इसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी? तो क्या कह रहा है, अगर दर्पण में इतने बज रहे हैं तो वास्तविक में कितने बज रहे होंगे? तो उसका उल्टा ही है, तो सेम ही कंडीशन पे होगा। तो कंडीशन क्या कह रही है, 12 की कंडीशन है, तो 11 में से 60 मिनट में से माइनस करेंगे तो 20, 11 में से 3 माइनस किया तो क्या बचेगा आपका 8। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ये आपका होगा आंसर। कितना होगा आंसर? 8:20। देखते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है, 3:40। तो 3:40 है, हमें पता कंडीशन 12 की है, तो हम क्या करेंगे 11:60 में से माइनस करेंगे। 60 में से 40 माइनस किया तो 20 मिनट आए, तो हमें पता है 45 वाला ये तो है ही नहीं, इन तीनों में से एक होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया ये है नहीं, फर्स्ट कट गया, तीनों में से एक होगा। उसके बाद हम देखेंगे 11। दूसरा हम एक चीज देख सकते हैं, 11:60 तो 11:20 तो होने ही नहीं है। 11:60 में से हम 3 माइनस करेंगे, 3:40 माइनस करेंगे होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है आपका 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या है 8। तो आपका आंसर आप ओरली ऐसे लगा सकते हैं, ये इस तरीके से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन है एक, यदि वास्तविक समय 12:20 हो रहे हो तो
12:20 हो रहे हों तो इस स्थिति में इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? बिंब समय क्या होगा? क्वेश्चन है ये। ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है 11:40, 11:45, ऑप्शन सी है 11:30, ऑप्शन डी है 6:30। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका घड़ी में वास्तविक समय है 12:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो आपने क्या देखा इसमें अब तक का जो हमने क्वेश्चन कराया उससे क्या चेंज आया? क्वेश्चन में चेंज आया कि इसमें 12:20 यानी कि 12 से ज्यादा बज रहे हैं, 11 से ज्यादा बज रहे हैं ना, तो हम कितने माइनस करते थे 11:60 में, तो ये ज्यादा हो गए। तो हमें क्या पता चला इसमें कंडीशन कौन सी लग रही है? 24। तो क्या करेंगे हम 23:60, 23:60 में से माइनस करेंगे 12:20, 12:20 माइनस किया तो क्या बचा 40। यहाँ कितना बचेगा? 3 में से 2 गए 1, 1 में से 11:40 आपका आंसर होगा। 11:40 आपका आंसर हो जाएगा। आगे एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका घड़ी है, घड़ी में बज रहे हैं 12:20 तो प्रतिबिंब में क्या होगा? तो हमें पता चला 12 बज रहे हैं तो 12 बज रहे हैं तो 12 बजे की कंडीशन तो पास होगी नहीं, इसमें होगी 24 घंटे वाली कंडीशन पास, 12 घंटे वाली तो होगी नहीं, क्योंकि 12 ज्यादा हो रहे हैं, 12:40 में तो ज्यादा हो रहे हैं 12 से। तो हमने क्या देखा इसमें 23:60 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 11:40। तो आपका आंसर होगा 11:40। अगर हम ऑप्शन से देखना चाहें तो हमें पता है क्या है 23 में से 60 माइनस करेंगे 20 है, तो हमें पता है ये दोनों तो आने ही नहीं है क्योंकि 20 माइनस करना 30 नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 45, तो 45 भी नहीं आने वाला, 20 है तो 20 में से 60 में से 20 माइनस किया 40, तो इसी से आप लगा देंगे। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है आपका यदि वास्तविक समय 11:30 हो रहे हैं, यदि वास्तविक समय 11:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 12:25, ऑप्शन बी 1:55, ऑप्शन सी 12:30, ऑप्शन डी 11:55। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका वास्तविक समय हो रहा है 11:30, 11:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसमें हमें क्या करना है, हमने देखा 11:30, तो इसमें कौन सी कंडीशन पास होगी? इसमें 12 वाली कंडीशन तो पास होगी नहीं,
क्योंकि 0:30 तो होते ही नहीं है, या तो 1 बज के होने चाहिए, 12 बज के होने चाहिए। तो इसमें हमारी कौन सी कंडीशन पास होगी? इसमें हमारी कंडीशन पास होगी 24 घंटे वाली, यानी कि 23:60 में 11:30 माइनस किया 30, और 3 में से 1 गया 2 और 1, आपके हो रहे हैं 12:30। आपका ऑप्शन होगा 3 सही। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आपको 12:30। एक बार देख लेते हैं। वास्तविक समय हो रहा है 11:30। तो प्रतिबिंब में क्या होगा? तो इसमें 12 वाली कंडीशन नहीं होगी, 12 घंटे वाली क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम 11:60 में से 11:30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0:30। तो ये तो कोई टाइम होता ही नहीं है, या तो होना चाहिए था 12 बज के, 11 बज के, या होना चाहिए था 1 बज के। तो कितना होगा आपका इसमें कंडीशन पास होगी 24 घंटे वाली। तो 24 घंटे वाली में क्या करेंगे हम? 23:60 से माइनस कर देंगे 11:30। तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी? बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी? दोनों सुई एक साथ होंगी। क्वेश्चन है ये। ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है 5:20। 5:20। ऑप्शन है 5:20 बी है आपका 5:27 सही 3/11। ऑप्शन सी है आपका 5:27 सही 9/11। 9/11। ऑप्शन है डी 6:27। 27 सही 3/11। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी? क्या कह रहा है? एक साथ। एक साथ क्या होता है? ये। ठीक है, अब कह रहा है ये 6:05। 6 और 5 बजे दोनों सुई एक साथ होंगी, ये इसका कहने का मतलब ये है। तो एक साथ का मतलब क्या होगा? देखते हैं। क्या कह रहा है? 6:05। तो 5 यहाँ बजे ना, तो इसके बीच में कहीं एक साथ होंगी, यहाँ कहीं एक साथ होंगी, यहाँ इस जगह कहीं एक साथ होंगी 5:कुछ पे। तो हमें पता है, तो ये तो होना ही नहीं है, इसमें से कोई और होगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? इसमें मिनट पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? 11/2 मिनट इजकल टू h इंटू 30 माइनस प्लस थीटा। ये आपका लगाएंगे हम फॉर्मूला। करते हैं सॉल्व। तो 11/2 m इजकल टू h, यानी कि घंटा क्या है? 5 इंटू 30 माइनस प्लस माइनस आएगा आपका क्या है? क्या पूछा? एक साथ। तो एक साथ में क्या होगा? 0 डिग्री बनेगा। चलते हैं। उसके बाद है 5×15। क्या है? 5×15। ठीक है, आपका आएगा 150। फिर ये इधर चला जाएगा, इधर जाके ये क्या होगा? पलट जाएगा। m इजकल टू 150 2/11। क्या आएगा? 2/11। इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? 300/11। अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा ये?
आपका कटेगा 11 दूनी 22, क्या आएगा 11 दूनी 22। अब क्या बचे हैं 22 हो गया, तो आपका क्या बचा 80, तो क्या आएगा 11 सत्ते 77, 77। तो आपका ऊपर क्या बचेगा 11 सत्ते 77 हो गया, तो आपका बचेगा 3। 3 कैसे बचेगा, क्योंकि आपका हो गया ये 11 दूनी 22, 22 हो गया, ठीक है, आपका 30 है, तो आपको बचे हैं 8, 8 और 1 80, 80, 11 सत्ते 77, 77 78 69 80, तो आपका बचेगा 3/11। आपको पूछा गया है 5 बज के, तो आपका कितना आएगा 5:27 सही 3/11 आपका ऑप्शन होगा। कौन सा है ऑप्शन 27 सही 3/11 है आपका बी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बी आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुई एक साथ कब आएंगी, कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी, या नहीं, इसमें डिग्री कोण नहीं पूछा, इसमें पूछा टाइम क्या कितने बजे आएंगी। तो हमें फॉर्मूला लगाना, क्योंकि मिनट में आना है टाइम, तो हमने लगा दिया 11/2 मिनट इक्वल टू h इंटू 30 माइनस थीटा। थीटा क्या होगा एक साथ है, तो थीटा होगा डिग्री, 0 डिग्री, तो हमने लगा दिया घंटे कितने 5 इंटू 30 किया तो 150, क्योंकि थीटा कुछ भी नहीं है तो आपका 0 है, तो कुछ नहीं। फिर इसके बाद इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा आपका उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा सेम। तो ऊपर चला गया 2/11 आया, 150 दूनी 300, 300/11, 11 को काटा तो आपका आया ये आंसर। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको बहुत तेज भी फास्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 से 5 बजे के बीच किस समय किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी, किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी, एक साथ होंगी ये आपका क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं। ये है आपका 4:02:21 सही 9/11। बी है आपका 5:21 सही 9/11। सी है आपका 4:20 सही 9/11। और आपका डी है 4 सही 10:10। यह है आपका क्वेश्चन है आपका 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, तो कितना टाइम होगा, ये है क्वेश्चन। किस समय दोनों किस समय एक साथ होंगी, तो क्वेश्चन है तो लगाते हैं फॉर्मूला क्या है आपका 11 सही 2, तो 11/2 m इक्वल टू h क्या है आपका 4 इंटू 3 माइनस, तो करते हैं आपका 11/2 m इक्वल टू 4×3 12 इधर को लेके आए, अब हम ये इधर जाएगा तो आपका आएगा इंटू 2/11, तो आप करेंगे तो क्या आएगा आपका 12 दूनी 24, 240/11 काटेंगे तो क्या आएगा आपका 11 एकम 11 दूनी 22। अब यहाँ कितना बचा 2, कितना हो गया 20, 11 एकम 11 कितना बचेगा, कितना बचा 9, 9/11। टाइम कितना है 4:21 सही 9/11, किस सही 9/11। कौन सा है आपका ऑप्शन फर्स्ट।
ये आपका आंसर है। एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 से 5 बजे के बीच किस समय दोनों घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी। तो किस समय दोनों घड़ी की सुई एक साथ होंगी? 4:21 सही 9:11 लगभग आपका क्या है 21 या 22 मिनट के बीच में होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है 7:08 7 और 8 बजे के बीच दोनों बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां सुइयां 9 डिग्री का कोण बनाती हैं। 9 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्वेश्चन है ये। ऑप्शन लेते हैं। ए है आपका 7:10 सही 10/11। ऑप्शन बी है आपका 8:30। ऑप्शन सी है आपका 8:10 सही 10/11। ऑप्शन डी है आपका 7:21 सही 9/11। देखते हैं क्वेश्चन है आपका 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों घड़ी की सुई 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 के बीच। तो फॉर्मूला लगाते हैं 11/m2 क्या है घंटे हैं 7 × 3 और कितने डिग्री का कोण बना रही है 90। तो माइनस करते हैं -90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा आपका 7×21 आएगा। 7×21 -210 -90 क्या करेंगे 0। यहाँ क्या वो 11 में से 9 गए तो आपका क्या बचेगा 2 और ये 1। तो आपका क्या आएगा आपका आएगा 120। क्या आएगा 120। अब ये 120 इसको कर लेते हैं 11/2m = 11/2m = ये क्या होगा ये इधर चला जाएगा इन2 में ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 11 करते हैं तो क्या आएगा आपका 12 दूनी 24 40 240/11 काटेंगे क्या आएगा 11 एकम 11 11 दूनी 22 बचा क्या 20 11 एकम 11 9/11 कितने बजे 7:21 22 मिनट के बीच में होगी यानी कि 7:21 सही 9/11। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 90 डिग्री कोण बनाएंगी। तो फॉर्मूला क्या है आपका 11/2m = h × 30 - थीटा। तो थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। तो फॉर्मूला रख लिया आपका क्या है घंटे कितने 7 × 3 21 हो गया 7 या 21 210 - 90 तो क्या आया तो 120 और फिर उसके बाद इसको इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज संख्या ऊपर नीचे हो जाएंगी तो क्या होगा 2/11 × 240/11 काटा आपका आ गया 7:21 सही 9/11। आगे लेते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन है इसके बाद, छह और 7 बजे के बीच बजे के बीच 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक समकोण का एक तिहाई हो जाती है। एक समकोण का एक तिहाई हो जाती है। ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है आपका 6, एक है 6:10 सही 9/11। बी है आपका 6:27 सही 3/11। सी है आपका 6:21 सही 3/11। और डी है आपका 6 सही 21 सही 9/11। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, अलग है एकदम। क्वेश्चन है आपका 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां घड़ी की एक समकोण त्रिभुज का एक तिहाई बनाती है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले तो हमको समझ चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। 90 डिग्री, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसमें कह रहा है एक तिहाई, तो एक तिहाई कितना होगा हमारा, कितना होगा एक तिहाई 30 होगा ना। देखिए ऐसे निकाल लेते हैं, एक तिहाई 1/3 करेंगे, 3 3 9 0 × 1 आएगा तो क्या हुआ आपका 30 डिग्री। एक तिहाई कितना आया 30 डिग्री। ऐसे तिहाई निकाल लेते हैं, वैसे याद ही होना चाहिए। तो एक तिहाई कितना होगा, तो ये हमारा एक तिहाई, ये 3 हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया। आगे चलते हैं, हमें पता चल गया एक तिहाई कितना होता है 30 डिग्री का, यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ 1/3 30 डिग्री, ये हम मान लेंगे का। क्वेश्चन लेते हैं अब 11/2 m = 6 × 30 माइनस प्लस आपका आएगा 30 डिग्री। 11/2 m 18 माइनस 30 आपका आएगा 11/2 m। क्या करेंगे 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 150। 0 में 0 माइनस किया, 8 में से 3 माइनस किया 5 और आपका 1 आ गया। इसके बाद ये इधर आ जाएगा तो इंटू 2/11 क्या आएगा 150 दूनी 300/11। अब काटेंगे तो क्या आएगा 11 दूनी 22, 8 80 बचा, 11 7 77 आपका आया 3 सही 11 कितने बजे 6:27 सही 3/11। आपका आंसर आ गया 6:27 सही 3/11। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन है आपका 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण त्रिभुज का एक तिहाई बनाएंगी। समकोण का एक तिहाई बनाएंगी। समकोण कितने का त्रिभुज कौन सा होता है 90 डिग्री आपका। तो 90 डिग्री का एक तिहाई कितना होगा, तिहाई निकालना आना चाहिए ना, तो आपको याद तो होना ही चाहिए, याद होना चाहिए। तो एक तिहाई कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, उसके बाद फॉर्मूला कितने का, थीटा कितना बनना है 30 डिग्री। फॉर्मूला लगा लिया, लगाया आपके कितना हुआ 6 × 18 18 30 डिग्री माइनस किया 150 और इधर आएगा ऊपर नीचे संख्या चली जाएंगी 2/11 300/11। तो क्या आएगा आपका काटा 27 सही 3/11। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं आगे 7 और 8 बजे के बीच 7 और 8 बजे के बीच
जे के बीच, तो 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा में होंगी ये है आपका क्वेश्चन। विपरीत दिशा क्या होती है? अपोजिट साइड। विपरीत दिशा होती है आपकी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ये क्लॉक है, ये हो गई, ये हो गई लगभग विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा कितना डिग्री होता है कोण? ये याद होना चाहिए आपको, 180। टोटल कोण कितने डिग्री का होता है? 360। ठीक है, और इसके ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है इसका 7 बजकर, ऑप्शन ए है आपका 7:50 सही 5/11। बी है आपका 7:05 सही 50/11। डी है, सी है आपका 7:50 सही 10/11। डी है आपका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। कब होंगी विपरीत दिशा में? किस टाइम पे? तो फॉर्मूला है 11/2 m इंटू इक्वल टू कितने बजे? 7 बजे इंटू 30 प्लस थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। 11/2 m 7 किया 21 माइनस 180 माइनस 180 माइनस किया 11/2 m 120 में से 110 में से 180 माइनस किया तो क्या आएगा? 0 का 0, 11 में से 8 गए 3, तो आपका आएगा ये कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री आएगा। फिर ये इधर चला जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 2/11, तो आपका आएगा 2/11। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 60/11। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 11 पंजे 55, 55 आया। कितना बचा? 5 बचा, तो 5 सही 11 आपका आया ये 7:50 सही 5/11। आपका ऑप्शन नंबर होगा पहला सही। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? पहला। एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका घड़ी में 7 से 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक विपरीत दिशा में कब होंगी? ठीक है, तो कब होंगी? फॉर्मूला 11/2 m इक्वल टू h इंटू 30 माइनस प्लस थीटा। तो हमारा क्या है? 11/2 m इक्वल टू 7 क्या है? घंटा 7 इंटू 30 माइनस 180, क्योंकि 180 थीटा होता है विपरीत दिशा में। थीटा बनता है 180 का, जो मैंने आप क्लास कराई थी उसमें मैंने काफी डिटेल से आपको और काफी अच्छे से समझाया था। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, आप डिटेल में जाके प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया 7 या 21, 210 माइनस 180 माइनस किया 30 आया 30 डिग्री। इसको इधर लेके जाएंगे, संख्या ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो क्या आएगा? 2/11, तो 3 दूनी 6, 60/11 माइनस उसके बाद काटा तो क्या आएगा आपका? 11 पंजे 55, 5 बचा, तो 0 5/11 आपका आएगा 7 सही 7:50 सही 5/11। आगे क्वेश्चन लेते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन है आपका 11 से 12 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां किस समय घड़ी की दोनों सुई घड़ी की दोनों सुई क्वेश्चन है घड़ी की दोनों सुई विपरीत दिशा में होंगी। ऑप्शन लेते हैं इसका। ऑप्शन है 11:30। दूसरा ऑप्शन है बी 11:50। ऑप्शन डी है सी है आपका 11:27 सही 2/11। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका। ये होगा 77। तो ये होगा आपका 3/11। और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 11 से 12 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा 180। लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर्मूला है 11/2। ये आपको याद होना चाहिए और ये याद हो जाता है जब हम क्वेश्चन करते हैं, ऐसे याद हो जाता है। 11/2 m h कितना है 11 × 3 11/2 m इक्वल टू 11×3 = 30 है ना। ये 30 तो 330 - 180 11/2 m और देखेंगे क्या आएगा 0 और 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 2 4 और 1 5 और यहाँ 1 तो 150 डिग्री बनेगा ना आपका। 180 माइनस करेंगे तो आपका 150 बचेगा। देख लेते हैं एक बार, कभी मिस्टेक हो जाए। 0 में से 0 जाएगा, यहाँ होगा 13 13 में से 8 गए 3 और 2 5 और यहाँ बचा 2 2 में से 1 गया 1। ये हो गया। उसके बाद हम इसको इधर ले आएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगी संख्याएं। तो ये आएगा आपका 150 × 2 तो आपका 150 दूनी 300/11। अब इसको काटेंगे तो कितना कटेगा। ये कटेगा आपका 11 दूनी 22 कितना हो गया 80 हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा 11 × 7 = 77 और 77 हो गया 80 था 3/11 कितने बच के 11। आपका आंसर आ गया 11 सही 27 11 बच के 27 सही 3/11। देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका 11 से 12 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी यानी कि 180 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। तो फॉर्मूला लगा लिया 11/2 मिनट इक्वल टू 11 × 30 - 80 यानी कि थीटा। काट के किया हमने इंटू किया 330 - 180 माइनस किया 150 आया। इसको इधर लेके जाएंगे इक्वल टू में इधर आया तो संख्या ऊपर नीचे हो जाएंगी 2/11 हो गया 300/11। काट के आपका आया 11 बज के 27 सही 3/11। ये हो गया तरीका। चलिए मान लो आप एग्जाम में बैठे हो तो किस तरीके से करोगे। आपको मैंने उस टाइम पे भी एक ट्रिक बताई थी, उसको आप कर सकते हो फॉलो, लेकिन इससे भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इससे भी बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन देखते हैं मुझे आपको एक क्वेश्चन है कितना 11 तो
11 इंटू 60 बटे आपका आएगा कितना, 11 नहीं, हाँ 11 11 11 का विपरीत क्या होगा, यहाँ 12 है 6, 11 का विपरीत होगा ये 4। साठ बटे 11, 12 का 6, 11 का 5, ये होगा 5। ठीक है, 11 का विपरीत कितना हुआ 5। मैंने आपको बताया था आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस किसी किसी कंडीशन में फेल भी हो जाता है, इसलिए हम इसको लेके नहीं चलते हैं। क्या करेंगे, 11 का विपरीत क्या है आपका, 11 का विपरीत 5, 5 गुना 6 बटे 60, बस इसको याद रखना है और ये आपको विपरीत याद होना चाहिए जो पूछा है। 60 बटे 11 गुना करी 300 बटे 11 काट के 27 सही 3 बटे 11, 11 बज के इस तरीके से आ गया। कर सकते हैं लेकिन ये बेस्ट नहीं है आपके लिए। मान लो इससे पहले एक क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं विपरीत दिशा में। 7 के विपरीत क्या होगा, 7 क्या होता है यहाँ, 7 के विपरीत 1, 1 इंटू 60 बटे 11 करते हैं तो क्या आएगा, 60 बटे 11 आएगा, 60 बटे 11 काटा 11 पंजे 55, 0 5 बटे 11 क्या था, हाँ 7 था, 7 7 बज के ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इससे पहले भी था एक क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। वो था 6 7, तो 6 का उल्टा क्या होगा 12, 12 इंटू 60 बटे 11, 12 छिंग 72, 270 यही होगा ना, 6 का उल्टा 12 हो गया, 6 का उल्टा 12, 6 उल्टा 12 12, हाँ 12, तो 12 के 12 चौबीस, 12 पंच 60, 12 छिंग 72, तो 72 बटे 11। इसको काट के देखते हैं तो कितने बार कटेगा ये कटेगा 11 दूनी 22, और यहाँ कितना बचा 5, 5 इधर चला गया क्या होगा 20, सॉरी 5 इधर चला गया 50, तो 11 चुक 44। कंडीशन फेल हो गई यहाँ पे आके। तो इस तरीके से इसमें ये बेस्ट नहीं होता, कहीं कहीं कंडीशन पास हो जाती है कहीं नहीं होती, इसलिए इसको फॉलो नहीं करते हम। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि ये इतनी स्टेप तो हमें लिखने की जरूरत पड़ रही है। अगर हमने प्रैक्टिस किया तो हमें इतनी स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन है आपका 11 से 12, हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमको पता है 11 बटे 2 इंटू हमको क्या करना है 11 इंटू 30 यानी कि 11 30 33, 330 माइनस 180 माइनस किया 150, 150 आएगा ना, 150 नहीं आएगा सॉरी, ये आएगा आपका 0, 13 में से 8 गए तो क्या 5 5, और हाँ 150 ही तो आएगा 150, तो 150 को अब इसमें माइनस वो कर दिया 2 बटे 11, अब निकाल लिया आपका 300, 11 काटा, और ये 300 बटे 11 भी ऐसा है क्योंकि लगभग में इतने में ही आते हैं आपके, तो ये चीज तो आपको याद भी होना चाहिए। तो 300 बटे 11 होगा आपका 27 सही 3 बटे 11, तो ये तो याद हो जाते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से, ज्यादा वो नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन लगभग 10 सेकंड से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ये इतने में आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक और लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन, और जिसमें जो भी बचा है कल का वो सारे 3 टाइप रह गए, जल वाले रह गए, और आपका कोण वाले रह गए, एंगल वाले, और आपका एक रह गया है आंतरिक कोण और बाह्य कोण, 3 टाइप रह गए हैं। 2 टाइप कंप्लीट हो गए, 3 टाइप रह गए हैं, उन्हें कल कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में मुझे नहीं लगता अब आपको क्लॉक में कोई दिक्कत होगी, कल थोड़ी सी गलती हो गई थी कैलकुलेशन में जो, अब ठीक है, तो आपको क्लॉक में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन सा है आपका दर्पण वाले में क्या कंडीशन पास होती है, 12 घंटे की कंडीशन में क्या होता है आपका, कोई भी टाइम पूछा है आपको 12 घंटे की, 12 घंटे से नीचे पूछा है आपको, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 तक, तो आपको कौन सी कंडीशन पास होगी 12 की, 12 की में क्या है 11 बज के 60 मिनट में से माइनस कर लेंगे, अगर आपको 11 से ऊपर आता है तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये कंडीशन आती है आपको, तो इसमें लगाएंगे आप 23 बजकर 60 मिनट में से माइनस करेंगे जो भी
आएगा वही आंसर होगा। ये तो हो गया आपके दर्पण की। उसके बाद ये वाली कंडीशन आती है कि कोई दो टाइम दे दिए हैं, घंटा 1 घंटे के बीच में दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, ये बताते हैं कि मतलब 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री पे होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी, समकोण त्रिभुज में होंगी, और विपरीत में होंगी। विपरीत यानी कि 180, जैसे कि आज क्वेश्चन करे थे। तो उसके बाद क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपका क्या है, ये 11/2 m इक्वल टू h इंटू 30 माइनस प्लस थीटा। ठीक है, और ये तो आज के हो गए। आगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आपका एक एंगल वाला आता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में क्या होती है कंडीशन, आंतरिक में होती है 180 से कम होना चाहिए जो भी कोण बनेगा, और बाह्य में 180 से अधिक होना चाहिए। 180 से कम होगा तो वो 360 में से माइनस करना पड़ेगा हमको। और उसके बाद आता है कोण वाले फॉर्मूले आते हैं कि इतने बज रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वो भी हम कल करेंगे। और जल वाले की कंडीशन होती है आपकी 18:30 से हमें माइनस करना होता है 18:30 पे। तो कल करते हैं तीनों टाइपों को, उसके कल क्वेश्चन कर लेंगे। और आज के जितने भी क्वेश्चन है मैंने दो क्वेश्चन करा दिए हैं सभी के। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी में भी कोई भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अभी तक दोनों टॉपिकों में, और कल एक प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे। उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर भी काफी टफ है, तो उसको भी हम ऐसे ही बहुत अच्छे से आराम से करेंगे जैसे ये करा है क्लॉक। ठीक है दोस्तों, हमारे क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको ऐसे ही हम और सब्जेक्टों की भी क्लास लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।